वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। किसान आंदोलन के बीच किसानों की हो रही मौत या हत्या, इसको लेकर कौन जिम्मेदार है? क्योंकि ऐसी स्थितियां, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जो हैरान परेशान कर देती हैं। यही वजह है कि किसान आंदोलन को लेकर अब अलग अलग नाम दिया जाता है कि यह तालिबानियों का आंदोलन हो रहा है, खालिस्तानियों का आंदोलन हो रहा है। ये तमाम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में है। सुबोध सिंह हमारे साथ किसान नेता बने हुए और तमाम मेहमान बने हैं। सुबोध सिंह जी, जो जिक्र किया अरुण दराल जी ने, कहा कि किसान ही नहीं है वहां पर, तो ये स्थिति है। सबसे बड़ी समस्या की जड़ी है। मुझे बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से एक सवाल है, अगर ये जवाब दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये समस्या कोई 7 साल की नहीं, जब से बीजेपी पावर में आई, ये 70 साल की समस्या है। अगर 70 साल में इतना अच्छा हुआ होता तो आज की शांति ये स्थिति नहीं होती। और अगर कांग्रेस ने ही एमएसपी को लीगल गारंटी बना दिया होता तो आज ये किसान बॉर्डर पर या ये मांग नहीं रही होती। क्योंकि होता क्या है, दोनों पार्टियों को पॉलिटिक्स करनी होती है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री सीएम थे तो वो लेटर लिखते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन जी को कि ये एमएसपी की लीगल गारंटी होना चाहिए। बट तब कांग्रेस ये सब नहीं सुनना चाहती है। बट आज कांग्रेस किसानों को समर्थन दे रही है तो बीजेपी वो सब नहीं सुनना चाहती है। और बीजेपी से तो मेरे विशेष सवाल है, क्योंकि मैं किसान नेता हूँ, किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, तो किसानों का दर्द समझना ही नहीं चाह रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। बताएंगे क्या कि कितनी आय दुगनी की है इन्होंने? और संसद में खड़े होकर बोला था, बाहर के मंचों पर बोला था कि एक फोन कॉल की दूरी पर किसान है। वो फोन कॉल कब आएगी प्रधानमंत्री जी का? कितने लोग मारे जा चुके हैं? एक बार भी प्रधानमंत्री माननीय सीधा जवाब लेते हैं। अरुण दराल जी, जवाब दीजिए सर। 2022 में आय दोगुना हो जाएगी, ऐसे होगी लोगों की जान जाकर? जवाब दीजिए सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जो ये डिवाइडेशन हो गया ना, जो जितनी आसानी से ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल देते हैं ये किसान नहीं है, ये तो कुछ और लोग है, वो डिवाइड करके किसानों में भी डिवाइडेशन करने की जो ये पॉलिटिक्स है कि कुछ लोगों को हम साइड कर देते हैं, कुछ लोगों को हम आतंकवादी घोषित कर देते हैं, खालिस्तानी घोषित कर देते हैं। ठीक है, जवाब में डिवाइडेशन तो मैंने पहले ही आपको इशारा किया था, ये पॉलिटिक्स है, बहुत गंदी पॉलिटिक्स है। और ये असल मुद्दे से कहीं ना कहीं भटकाने वाली पॉलिटिक्स है। हमारे देश के बहुत बड़े किसान नेता हुए छोटू राम जी, उन्होंने कहा था कि ऐ मेरे भोले किसान, एक तो तू बोलना सीख ले और एक तू लोगों को पहचानना सीख ले। आज वही कमोबश वही स्थिति यहाँ बनी हुई है। हम पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयत्न कर रही है। हम पहले दिन से तो आप किसानों के कंधे का इस्तेमाल होने के नहीं समझ पाए कि उनका इस्तेमाल किस प्रकार से होगा। दूसरा अगर तालिबानी नेता है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है सर, वो तो किसान नेता बोल रहे थे। अभी प्रवक्ता साहब को तो मैं लाया नहीं डिबेट में, केवल ढिंगरा जी चुप बैठे हैं। सुबोध सिंह जी ने कहा है जो कहा है अभी तक कि आप 2022 तक आय को दोगुना करने वाले थे, कैसे करेंगे बताइए? मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप मोदी जी ने किसानों की बात सुनिएगा, उनका डिवाइडेशन बंद करके आप किसानों के मंच पर जाइएगा, किसानों से मिलिएगा, आप भी उनकी बातें सुनिएगा। एमएसपी को लीगल गारंटी कर दीजिएगा, आंदोलन अपने आप में खत्म हो जाएगा, कांग्रेस की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी इसमें। आप सुनिए मेरी बात। जब 2-2 हजार रुपए के 3 चेक मोदी जी सीधे 6,000 रुपए देश के कितने करोड़ों किसानों के खाते में डायरेक्ट भेज रहे हैं, तब हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसानों के साथ कितना बदला मजाक कांग्रेस पार्टी करती थी। 2 रुपए का चेक, 22 रुपए का चेक, 24 रुपए का चेक, 50 रुपए का चेक किसानों के खाते में दिए जाते थे। 6,000 रुपए से आप सोचते थे कैसे किसान का परिवार साल भर चला लेंगे आप? ये भी एक तरह का मजाक ही है सर। आप जिसको अपनी ये पब्लिसिटी बनाते हैं ना, पब्लिसिटी बताते हैं कि 6,000 रुपए देकर हमने बहुत बड़ा एहसान किया। आप 6,000 रोकिएगा, आप किसान को लीगल गारंटी दीजिएगा, ठीक है? उसको किसान की सम्मान राशि के तहत मोदी जी करोड़ों देश के किसानों के सीधे खाते में किसान सम्मान निधि के तहत सीधे उनके खाते में डाइवर्ट करती है। उसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। दूसरा, मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा, अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही और एक भी किसान आंदोलन नहीं हुआ।
तो मैं अपने साथी से ये पूछना चाहूंगा कि जब मध्य प्रदेश में जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, बगैर किसानों को सूचित किए सीधे 24 किसानों के माथे में और सीने में गोली जब मारी, तो वहां पर किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी या नहीं थी? क्या इस बात का जवाब ये लोग देंगे? दरअसल क्या है, तो वही काम बीजेपी कर रही है सर, वही काम बीजेपी कर रही है क्या जो कांग्रेस कर चुकी है? उस चीज को बीजेपी दोहराना चाहती है। आप अरुण धराल जी ये कहना चाहते हैं जो काम कांग्रेस ने किया वो काम बीजेपी करेगी? अब लेकिन आप जो काम कांग्रेस ने किया अरुण धराल जी वो काम बीजेपी कर रही है, उसके नक्शे कदम पर चल रही है। ये मान लें सर, किसानों आंदोलन का 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर का वक्त होना चले जा रहा है, लोगों की अगर जान जा रही है, किसान भाइयों की जान जा रही है, तो क्या यह माना नहीं जाना चाहिए कि सरकार का ये बड़ा फेल्योर है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? सरकार ने तो अभी 2 दिन पहले भी कहा है, सरकार ने कहा कि सारे रास्ते खुले हैं, आप आइए, आप बात कीजिए। लेकिन मैंने सर आज ही गए थे वो सिंघी बॉर्डर पर, आज ही दिल्ली जाना चाहते थे लखवीर के परिजन और भावना के साथ। अरुण धराल जी स्थिति ऐसी है, अरुण धराल जी स्थिति ऐसी है कि सिंघू बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया और लाठी डंडों से स्वागत किया गया, दिल्ली नहीं जाने दे रहे उनको। बताइए ना, लखवीर के परिजन और उनके साथ कुछ लोग वो मुआवजे की मांग को लेकर और न्याय की मांग को लेकर जा रहे थे, सिंघू बॉर्डर पर रोक दिया, लाठी डंडे चलाए वहां पर। ये सिस्टम है, कभी सारी चीजें ऐसे कंट्रोल होती हैं। कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करती है। बल्कि मैं ये पूछना चाहूंगा कि लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार से मेला लगाया गया, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता गए, समाजवादी पार्टी के नेता गए, बसपा के नेता गए और तमाम नेता गए, लेकिन क्या कोई एक भी नेता जिस प्रकार से यहाँ पर उस दलित के हाथ और पैर काट दिए गए, उसके घर जाकर कोई सांत्वना देने के लिए पहुंचा? नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में और जो किसानों की मृत्यु हुई है उनकी चिताओं पर इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं। केवल ढींगरा जी हमारे पास, ओके, केवल ढींगरा जी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने कल आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा जिक्र किया, कह दिया कि पाकिस्तानी और खालिस्तानी एक है। इशारा क्या किसानों के आंदोलन को लेकर जिसमें कुछ ऐसे तत्व जुड़ गए हैं, ये इस तरफ इशारा कर दिया, क्योंकि वो तो आप ही के पार्टी के बड़े नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब आपसे वो हट गए हैं, टूट गए हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। यही वजह है कि बॉडी लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो गया, आंदोलन को लेकर भी ये जिक्र करना शुरू कर दिया उन्होंने। ढींगरा साहब, देखिए, किसी की पर्सनल बॉडी लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, बात पार्टी की आइडियोलॉजी की होती है। पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, ये बीजेपी की पार्टी की आइडियोलॉजी भी पता लग गई लोगों को और कांग्रेस की भी पता लग गई। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि आज जो ये महिलाओं की जो हत्या के बारे में हम डिबेट पे बात कर रहे हैं, ये मौत है या हत्या, तो ये हत्या है ना, क्लियर कट है ना। क्योंकि क्लियर कट इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार उनके लिए सोच नहीं रही है, किसानों के लिए। और आज 11 महीने हो गए, अगर सोचती तो ये हत्या नहीं होती। दूसरी बात, 11 दौर की बातचीत किससे की थी? उन्हीं किसानों के साथ की थी या आम आदमियों के साथ की थी या कांग्रेस के लोगों के साथ की थी? ये भी तो बताना चाहिए इनको। 11 दौर की जब बातचीत करते हैं तो वो किसान होते हैं, और अगर 11 दौर की बातचीत के बाद अगर कोई लोग धरने पे बैठते हैं, उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो किसान ही नहीं है। ऐसा काम करने से झूठी संवेदनाएं, झूठी बातें जो लोग बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल पे आके देते हैं, उनको अपना मुंह शीशे में देखना चाहिए कि झूठी संवेदनाएं और झूठी जो बातें आगे करके जाते हैं ना, उनको थोड़ा सा ये शाम होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अभी इन्होंने बोला कि 2,000 रुपए हमने किसानों के खाते में डाले, किसान आंदोलन सुन लीजिए, सीधी सीने में गोलियां मारी गई थी। क्या आप भूल गए? पंजाब से आप आते हैं, पंजाब की बात करते हैं, 1984 में गले में टायर जला करके दिल्ली की सड़कों पर 10,000 से ज्यादा सिख भाइयों का कत्ल किया गया था। जब आप मौन दिखाते हैं, क्या आप भूल गए कि इसी किसान आंदोलन के बीच में कुंडली बॉर्डर पर एक दलित की हत्या तालिबान के आतंकवादियों की तरह की जाती है? कब आप भूल जाते हैं इस बातों को? मैं जितनी करता ना बीच में बोलता हूँ, आप पहले बात सुनिए, बाधा रखिए कुछ सुनने की बात। 2,000 रुपए अगर आपने किसानों के खाते में डाले तो पेट्रोल और डीजल के हमारे में एक कहावत है, बोले खली भी बोले भाई साहब। कांग्रेस पार्टी ने देश के किसानों के बीच में 200% अत्याचार किए हैं, जो अन्याय किए हैं, किसानों को दबाया गया है, देश के किसानों को शोषित किया गया है, वंचित किया गया है।
देश के किसानों को विकास की मुख्य धारा में रोका गया है। आज नरेंद्र मोदी सरकार और भारत सरकार किसान की आय को दोगुना करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। सब आप लोगों के पेट में दर्द होता है। ओके, अरे ठीक है, ओके अरुण दलाल जी, क्योंकि लगातार जब आप बोल रहे थे तो सही बात है, केवल ढींगरा साहब ने कोई जिक्र नहीं किया। इतना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, सत्ता का नशा इतना नहीं होना चाहिए कि स्थितियां ऐसी बिगड़ जाएं कि विरोधी दल के नेताओं को आप बोलने ना दे। कम से कम सुन लीजिए उनकी बात क्या है, मंदसौर में क्या हुआ पूरा देश जानता है, किसानों पर गोलियां चली, किस पार्टी ने चलवाई, किस सरकार में चली, वो सब जानता है। आप उस पर मत जाइए, वर्तमान की स्थिति पर हम चर्चा कर रहे हैं, जरा उस पर जरा गौर करें तो बेहतर रहेगा। कई लोगों की जान चली गई, उसमें कम से कम गंभीरता के साथ आगे आना चाहिए। मंत्री के बेटे का नाम सामने आता है तो कोई जिक्र होना शुरू नहीं होता। ठीक है, केवल ढींगरा जी अपनी बात पूरी कर दीजिए, सुबोध जी फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ढींगरा साहब देखिए मैं ये कह रहा था कि ये 2,000 रुपए की बात बार बार कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के ऊपर 200% टैक्स लगा रखा है, उसके पैसे लेके और किसानों को 2,000 रुपए उनके खाते में डाल के वाह लूटना चाहती है सरकार। ये मोदी की सरकार फेलियर सरकार है, किसी कोई काम नहीं आता इस सरकार को। ये लोग काम करना नहीं चाहते, ये लोग आम आदमी को परेशान कर रहे हैं और व्यापारियों के हक में काम कर रहे हैं। व्यापारियों के हक में जो सरकार काम कर रही हो और आम आदमी की बात कर रही हो, इतनी झूठी सरकार देश के अंदर पहली बार आई है और पहली बार आई है और लास्ट बार आएगी, ये भी बताऊं। लोग समझ रहे हैं सारी बात को। अब लोगों को वो दिन नहीं है कि कितना झूठ बोल लो और झूठ बोल के चलाते रहो, ऐसे नहीं चलेगा। आप कहते हो किसानों की, किसान अपनी जगह बताएं। अरे आप लोगों ने किसानों की जगह थोड़ी कहा है, किसान जिस जगह पे बैठे आप वहीं पे किले खोल लगा देते हो, वहीं पे बैरिकेड लगाते हो, वहीं पे आप खड्डे खोल देते हो। ऐसी भी है ढींगरा साहब कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी किसान भाइयों को फटकार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट सख्ती के साथ कह रहा है कि सरकार इसमें कहीं ना कोई रास्ता निकाले। तो ये स्थितियां तो कोर्ट की ओर से किसानों को लेकर भी है कि आप बीच सड़क पर ना बैठें, प्रदर्शन करना है तो एक साइड में करें। शाहीन बाग का वो प्रदर्शन भी आपको याद होना चाहिए, जिसमें लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था ढींगरा साहब। तो ऐसी स्थितियां हैं, तो इसमें लोगों को नुकसान अगर होता है, राजस्व को अगर नुकसान होता है तो कोर्ट तो बीच में आएगा। लेकिन यह भी ठीक है कि सरकार की व्यवस्थाएं या उनका जो इंतजामात होने चाहिए वो प्रॉपर नहीं है और प्रॉपर दिशा में नहीं है, ये भी ठीक बात है। ठीक है, अरुण दलाल जी को जोड़ रहे हैं। सरकार ये बता दे ना, मोदी सरकार ये बताए कि किसान जाके कहाँ बैठे, कहाँ पे अपनी ठीक है, अरुण जी कहिए। कान और आंख बंद हो रखी है। 26 जनवरी को दिल्ली के लालकिला जाए और अपनी बात सुनाए। तिरंगे झंडे का अपमान किया गया, वो किसी से छुपा नहीं है, वो पूरा देश जानता है। और देश का किसान अपना सर कटवा लेगा, लेकिन तिरंगे झंडे का अपमान कभी नहीं होने देगा। ये कांग्रेस के लोग इसलिए इनको परेशानी हो रही है क्योंकि मंडियों के और सरकार के बिचौलिए का कार्य करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत सरकार किसानों को बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए उनको डायरेक्ट डिजिटल मंडी के माध्यम से उनके खाते खुलवा रही है और उन मंडियों के माध्यम से उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके खाते में किया जा रहा है। बेनिफिट आप बार बार गिनवा रहे हैं, लेकिन ये बेनिफिट वाले सड़कों पर क्यों बैठे हैं? फिर बेनिफिट आप बार बार गिनवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सड़क पर क्यों बैठे हैं? यही तो सवाल है, उसका जवाब आपके पास आता नहीं। लोग बैठे हैं, किसान नहीं बैठे हैं। तो फिर बातचीत किससे कर रहे थे आप? 11 दौर की जो बातचीत हुई है फिर बिचौलियों से करी है क्या आपने बातचीत? अरुण दलाल जी, बातचीत किससे करी थी? किसानों से नहीं कर रही थी, किसान के संगठनों से नहीं करी थी, तो क्या दलालों से की थी आपने बातचीत? बिचौलियों से की थी आपने बातचीत? बताइए आप। आप कह रहे हैं बिचौली बैठे हैं, ये दलाल बैठे हैं, तो क्या बातचीत भी सरकार ने या मंत्रियों ने, कृषि मंत्री साहब ने इन बिचौलियों के साथ की थी जो बन नहीं पाई अभी तक बातचीत? बिचौलियों से नहीं की थी, किसान ने सरकार के बैनर के नीचे, जो किसान संगठन के बैनर के नीचे जो किसान नेता आए थे उनसे 11 दौर की बातचीत की थी। उनको कहा गया था। तो मुझे एक बात बताइए, तो जो किसान नहीं आपको लगते, जो किसान नहीं है, जो बिचौलिए हैं अरुण दलाल जी, तो उठाइए ना, उठाइए, उठा दीजिए इनको क्यों पर अपने दे रहे हैं आप लोग? आप इनको उठा दीजिए ना अरुण दलाल जी। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि इन लोगों को क्यों पर अपने दे रहे हैं आप? अगर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं अरुण दलाल जी, तो हटाइए इनको। क्या सरकार में इतना मादा नहीं?
अरुण दलाल जी, क्या सरकार में इतना मादा नहीं है कि शरारती तत्व और बिचौलियों अगर बैठे हुए हैं तो उनको हटाइए? शाहीन बाग को लेकर तो चिल्ला चिल्ला के करंट पहुंचा रहे थे अमित शाह, अब क्या हो गया उनको? बिचौलिया है, ये जो बिचौलिया यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं, सरकार आपकी है, सिस्टम आपका है, हटा दीजिए इनको। जैसे मैंने कहा कि देश का किसान भोला भाला सादा किसान है, जब उसको समझ में आ जाएगा। ओके, मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं अरुण दलाल जी, और एक छोटा सा सवाल आपसे कर रहा हूं, आप ही की बात पर आ रहा हूं, सुबोध जी भी इस पे कुछ कमेंट करेंगे। सिंपल सा सवाल है, आप कह रहे हैं कि वो घरों में बैठे हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो किसान नहीं है। किसान जो सड़क पर बैठा है वो बिचौलिया है, वो दलाल है, तो उठाइए डंडा, खाली करवा दीजिए ना सर। किसने रोका है? अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, फटकार लगा रहा है, करिए काम, मना किसने करा है बताइए? सुप्रीम भारतीय जनता पार्टी हर एक व्यक्ति का सम्मान करती है, वो किसी को भी आंदोलन जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर यही आंदोलन हुआ कि अगर दो बातें करेंगे ना सर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दो बातें करेंगे सर तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। आप दो बातें करेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। ओके ओके सुबोध जी, ओके सुबोध जी अपनी बात रख दीजिए, फिर अरुण दलाल जी प्लीज, सुबोध जी रखिए फिर अपनी बात, मेरे को आखिरी कमेंट लेना, वक्त कम है। ओके सुबोध जी अपनी बात रखिए। अपनी रणनीति बना रखी है ओके, चुनाव के लिए इन लोगों ने यहाँ पर कुछ पेड वर्कर को भी कुछ पैसे दे करके भी लोगों को, ठीक है अरुण जी प्लीज सुबोध जी अपनी बात रखते हैं प्लीज, आखिरी कमेंट। बोतलें दी जाती है, उनको नशे का कारोबार चल रहा है, उन लोगों को जिस प्रकार से यहाँ बिठाया गया है, तमाम मीडिया के चैनल ने वो दिखाया भी है स्टिंग ऑपरेशन करके, वो किसी से छुपा नहीं है। और आने वाले समय में सर मीडिया तो अपना काम कर ही रहा है, मीडिया तो अपना काम कर ही रहा है अरुण दलाल जी, लेकिन सरकार तो कुछ कर ले, तमाचा लगेगा। सरकार तो कुछ कर ले, हम तो अपना काम कर रहे हैं, सरकार भी कुछ कर ले, डंडा बरसाए उन पर, खत्म करे, क्यों लोगों को परेशान करा जा रहा है? ओके ओके सर, ओके प्लीज, वक्त नहीं है सर, प्लीज वक्त नहीं मेरे पास। सुबोध जी अपनी बात रखते हैं आप, उसके बाद ओम प्रकाश जी के पास आ रहा हूँ। ओके ठीक है सर, ठीक है प्लीज प्लीज बाहर निकल कर आ जाएंगे। सुबोध जी अपनी बात रखें। सरकार की खासियत है, आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर 370 हटा करके और 35 हटा करके। हाँ सर आप अपनी बात रखें अरुण दलाल जी का, मैं फेडर डाउन कर देता हूँ साउंड का, ठीक है थोड़ा सा वो काम कीजिएगा। देखो एक्चुअल में मुझे बीजेपी से ही पूछना है, बात हुई थी कि फार्मर की इनकम हम डबल कर देंगे 2022 तक। आज स्थिति ये है कि किसान, इस देश का किसान, जिस देश के किसान की ये बात कर रहे थे, घरों में बैठा, वो 27 रुपए पर डे की उसकी इनकम है। ये चाहते वो सारे किसान बॉर्डर पर आ जाए। ठीक है, कोई जवाब नहीं होगा, आय दोगुना करने का जवाब नहीं होगा इनके पास। आपने सवाल पूछा लेकिन इसका जवाब नहीं दिया। एमएसपी पर जवाब नहीं दिया, इन्होंने फोन कॉल की जरूरी पर जवाब नहीं दिया। आप बात कीजिएगा, आप सरकार है, आप सभी लोग किसानों के गार्जियन हैं, आप बोल रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान है, ये किसान नहीं है, तो इनसे बात मत कीजिएगा ना, आप और संगठनों से बात कीजिएगा। ओम प्रकाश ठीक है सर, वक्त नहीं प्लीज, ओम प्रकाश। ओके यस, देखिए ये कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी है, किसान मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी मौखिक ना करके वो लिखित में उसमें लिखा जाए, वो क्यों नहीं लिखा जा रहा है? तो ये सब संशय की बातें हो जा रही ना किसान और सरकार की। और सबसे बड़ी बात है, आप कानून बना रहे हैं, सरकार का काम है कानून बनाना, ठीक है, अगर जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं, अगर कहा जाए कि आप मेरे को खूब अच्छा खाना ला के दो और मुझे भूखी नहीं है तो क्या आप जबरदस्ती मुझे खिलाओगे? तो जो अगर किसान की बात कही जा रही है पूरे देश में, ऐसा नहीं है कि जो किसान है सारे, अगर एक घर में 10 लोग रहते हैं तो 10 लोग निकल के नहीं आएंगे, उनमें से 2 केवल लिंगराज जी आखिरी कमेंट। ओके ओम प्रकाश जी, ओके केवल लिंगराज जी आखिरी कमेंट, उसके बाद फिर वाइंड अप कर रहा हूं। ओके लिंगराज साहब। देखिए ये जो महिलाओं की मौत हुई है या उनकी वो घायल हुई है, ये सीधी मोदी सरकार की जिम्मेवारी है, और मोदी सरकार जो है इसमें इनकी हत्याओं के अंदर शामिल है सीधी तरीके से। और आपको ये भी बताना चाहूंगा, जब तक समाधान नहीं होगा तब तक ये लोग उठेंगे नहीं, और जब तक ये लोग उठेंगे वक्त की बेहद कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। माफी के साथ डिंगरा साहब आपको मैं रोक रहा हूँ, ठीक है डिंगरा साहब माफी के साथ रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण दलाल जी आपका शुक्रिया, सुबोध जी आपका बहुत शुक्रिया, ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर स्थितियां वही हैं कि किसान भाई प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट ने फटकार भी लगाई, सरकार को समझाइश के लिए कहा भी, सरकार कहती है कि हम समझाने में लगे हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। लेकिन इस बीच अगर हत्या हो रही है या लोगों की जान जा रही है या लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो इसमें नुकसान एक बड़ा है जिस पर कोई ना कोई एक्शन लेने की आवश्यकता है। न केवल अपनी जिद पर अड़ा जाए बल्कि कोई बीच का रास्ता निकालने की जरूरत आन पड़ी है। इसके साथ खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं
देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।